एक तरफ 2022 स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है और नगर पालिका के कर्मचारी रात दिन सफाई अभियान चलाकर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे। वहीं बीती रात को शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित इलाके में सफाई कर रहे एक कर्मचारी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर गाली गलौज कर दी, जिसके बाद सफाई कर्मचारी के साथ हुई मारपीट से आक्रोशित कर्मचारियों ने आज काम बंद कर हड़ताल पर चले गए, जिससे आज सुबह शहर की साफ सफाई नहीं हुई। इससे नगर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रही है। इस दौरान नपा के सभी सफाई कर्मचारी झाड़ू लेकर नगरपालिका पहुंचे और एकत्रित होकर नगरपालिका सीएमओ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। पिछले हफ्ते से नगर पालिका प्रशासन ने सुबह के साथ साथ रात की सफाई की भी शुरुआत की थी। एक हफ्ते से सुबह शाम की सफाई से इसके परिणाम भी सकारात्मक आ रहे थे। पूरा नगर सुंदर दिखाई दे रहा था। वही सफाई कर्मचारियों की मांग है कि जब तक साथी कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। स्वीपर सफाई का काम करते हैं। कल क्या घटना हुई है? कल हम स्वीपर काम कर रहे थे साहब, और भी थे, मतलब 5-10 लोग थे। हम तो झाड़ू लगा रहे थे वहाँ पे। वो धूल उड़ने की वजह से उसके बाद घटना हुई, उन्होंने गाली गुस्सा करा, उसको समझाने गए तो मारने लगा। साहब भी आ गए थे, मैं साहब को बताया हमने, साहब ने हमारे साथ कोई वो नहीं करी। साहब ने बल्कि हमें ही डांटा, कहा आपको बंद कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। तो आपको क्यों डाला सीएम साहब? वो लड़े हुए ना, इसलिए डराया हमको, तुम जबरदस्ती लड़े उनसे, तो गए वहाँ। आप लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं कब कब हुई? तब ये कल ही हुई, तो भैया के साथ हुए थे, 2-3 बार हो गई। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं कर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। क्या चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई चाहिए सब, अपना क्या चाहिए। हाँ, अपनी सुरक्षा हो ना, नाइट में जब काम ले रहे हो सुरक्षा भी तो होना, सब हमारा कौन जिम्मेदार। गौरतलब है कि नगर के 18 वार्डों की सफाई व्यवस्था 167 सफाई कर्मचारियों के हवाले है, जिसमें महिला, पुरुष, जमादार, दरोगा शामिल हैं। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से नगर की सफाई व्यवस्था बिगड़ना लाजमी है। वही सफाई कर्मचारियों ने बताया कि रात्रि में सीएमओ साहब को भी अवगत कराया मामले से, लेकिन उन्होंने कोई गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे सफाई कर्मचारी सीएमओ से नाराज हैं और मारपीट करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। वाल्मीकि, मध्य प्रदेश महावाल्मीकि पंचायत प्रदेश सचिव। आपके समाज के कुछ लोगों के साथ कोई घटना हुई है, उसको लेकर के ज्ञापन दिया गया है, आप लोग क्या चाहते हैं? रात्रिकालीन जो सफाई कार्य व्यवस्था माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय जी द्वारा निर्देशानुसार दिया गया था, उसी के निर्देश पर सफाई कर्मचारी रात को 8 से लेकर 11 तक सफाई कार्य कर रहे हैं। और सफाई कार्य करने पर हमारे एक सफाई कर्मी भाई ने जब झाड़ू लगाया और धूला उड़ा, तो कुछ दुकानदारों के द्वारा उस पर आपत्ति जताई गई और उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट की गई है। और आज पूरे वाल्मीकि समाज, आसपास के क्षेत्र के और आष्टा नगर के सभी वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी यो के द्वारा यहाँ पर माननीय अनुविभागीय अधिकारी को कलेक्टर महोदय के नाम से एक आवेदन दिया गया है, जिसमें ये मांग की गई है कि जितने भी आरोपी गण वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने सफाई कर्मी के साथ मारपीट की है, उनकी गिरफ्तारी की जाए। और साथ ही माननीय जो नगर पालिका अधिकारी हैं, उन्होंने सफाई कर्मी का साथ न देते हुए कुछ आपत्तिजनक जो लोग थे उनका साथ दिया और सफाई कर्मी को भी डराया धमकाया। इस विषय पर हम चाहते हैं कि माननीय जो नगर पालिका अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि सुरक्षा के कोई इंतजाम सफाई कर्मियों के लिए अभी तक किए नहीं गए हैं और सफाई कर्मी निसंकोच होकर 20 रोड पर काम कर रहे हैं और इस तरह की ये तीसरी घटना है एक सप्ताह के अंदर। मेरा नाम जितेंद्र सिंघन है और मैं नगर पालिका प्रभारी जमादार के पद पे हूँ। आज आपको यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए? शाम को रात्रिकालीन सफाई जो प्रशासक महोदय के कहे अनुसार हम लोगों ने सफाई 3 समय जो टाइम चेंज किया था, उसमें हमारे कर्मचारी संतोष पिता मुंशी, उनको पुराने बस स्टैंड पर कुछ लोगों ने मारपीट की। सफाई कार्य हम लोग प्रशासक महोदय के कहे अनुसार कर रहे थे, जिसमें कि प्रशासक महोदय हमारे सीएमओ साहब ने भी हमारा कोई साथ नहीं दिया। शाम को उनके पास भी गए, उन्होंने बोला, सीएमओ साहब ने भी उल्टा इन लोगों को ही डांटा और हमें बंद करने की धमकी दी गई कि अगर आप लोग प्रशासक के पास जाओगे तो हम तुम्हें बंद कर देंगे।
किस बात को लेकर? झाड़ू को लेकर, धूल उड़ने को लेकर। कर्मचारी जब सफाई करने गए तो वहाँ पे ठेला खड़ा हुआ था, ठेले का बोला भैया ठेला एक साइड कर लो, तो उन्होंने ठेला नहीं किया, गाली गलौज करी और हमारी समाज के नाम पर गंदे गंदे शब्द बोले। बोलने के बाद उनको 3, 4, 10 लोगों ने पीटा, 200 लोग उनको मारने के लिए आ गए। वो अपनी जान को बचाकर हम लोगों के पास आए। हम जब सेमो साहब के पास गए तो उन्होंने हमारे खिलाफ, हमारे लिए कुछ भी कार्रवाई नहीं की और हम ये चाहते हैं कि वो लोग अरेस्ट होंगे तभी हम सफाई कार्य व्यवस्था पे जाएंगे। अभी अपनी क्या मांग? अभी हमारी कोई भी मांग नहीं है, बस वो लोग अरेस्ट हो जाए, हम अपने काम पे चले जाएंगे। आज कितने लोग हैं? हम पूरे समस्त सफाई कर्मचारी हैं और हमारे सामाजिक लोग भी हैं। एसडीएम साहब से आपकी बात हुई है, एसडीएम साहब ने क्या? एसडीएम साहब ने हमें ये बोला है सिर्फ के बोले उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे साथ 2-4 बार पहले भी हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कार्रवाई से पहले उनको अरेस्ट किया जाए, SC/ST की धारा लगाई जाए, बाकी जो प्रशासनिक काम में जो बाधा डाली है उसकी भी जो धारा होती है वो लगाई जाए। वहीं SDM विजय कुमार मंडलोई, तहसीलदार लाखन सिंह चौधरी और थाना प्रभारी नगरपालिका परिसर पहुंचे और हड़ताल पर गए कर्मचारियों के साथ चर्चा की गई और आश्वासन दिया गया कि आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, जिसके उपरांत नगरपालिका प्रशासन SDM श्री विजय कुमार मंडलोई ने नगरपालिका कार्यालय में नगरपालिका कर्मचारियों की बैठक भी ली और जमकर लतार भी लगाई। साथ ही आमजन से अपील की कि नगर को साफ और स्वच्छ बनाने में नगरपालिका का और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि आने वाले समय में आष्टा को टॉप 10 की रैंकिंग में लाया जा सके। अभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत आष्टा में, जिससे कि सभी जगह स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है और आष्टा में भी इसी के तहत सुबह, दोपहर और शाम की कार्रवाई चल रही थी। मुझे ज्ञात हुआ था कि रात्रिकालीन सफाई के दरमियान कुछ लोगों के द्वारा हमारे यहाँ के सफाई कर्मियों के बीच में किसी बात को लेकर बहसबाजी हुई थी और उन बातों के साथ साथ कुछ पूर्व की भी कुछ घटनाएं बताई गई थी, जिसमें उनके साथ कुछ थोड़ा सा व्यवहार ठीक नहीं किया जाने के संबंध में एक आवेदन पत्र मुझे प्राप्त हुआ और उस आवेदन पर उन्होंने ये कि साथ हम लोग सफाई तो करेंगे लेकिन हमारे साथ सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है और हम लोग के साथ में जो कल घटना हुई इस पर कुछ कार्रवाई किए जाने के संबंध में उनकी मांग थी। उस संबंध में मेरे द्वारा उनसे चर्चा की गई और चर्चा के उपरांत अभी फिलहाल उनको ये बताया गया है कि हम नगर पालिका स्तर पर भी इस बात की पूरी ध्यान रखा जाएगा कि उन लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं नहीं। साथ ही उनको आश्वस्त किया है कि जो भी इस तरह की कोई उनके साथ अगर घटना करे। सर, जिस प्रकार से इंदौर में स्वास्थ्य अमला काम करता है, सफाई अमला काम करता है, आपके अनुसार यहाँ जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है? डेफिनेटली बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। देखिए, सफाई कर्मी आपका बहुत बड़ा साथी है। उस गंदगी में आप कभी नहीं रह पाओगे जहाँ अगर सफाई नहीं, सफाई कर्मी का अगर हाथ से हाथ बताओगे तो डेफिनेटली हम भी आष्टा को एक अच्छी स्थिति में लाएंगे और स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में पहले 10 शहरों में शामिल करने की स्थिति में रहेंगे। तो नागरिकों से अपील है कि वो इसमें सहयोगी बने, साथी बने। नगर में जो सफाई का अभियान चल रहा है उसके सहयोगी बने, न कि उनके साथ इस तरह से अगर कोई विषय आता भी है तो उसको बैठकर सुलझाया जाए, न कि विवाद को आगे बढ़ाया जाए। सर, जो रात को सफाई चल रही है, दुकानें भी खुली हुई होती हैं, उस समय में जब सफाई करते हैं लोग को भूल उठती है, इसी बात को लेकर कल जो विवाद जी, तो आने वाले समय में फिर वापस की जाएगी नहीं, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि सफाई तो अगर हम करेंगे तो धूल तो उड़ेगी, लेकिन अब दुकान वालों को भी थोड़ा सा हम हमारे कर्मचारियों को और हमारे प्रभारियों को इस बात के लिए ताकि। सीहोर आष्टा से राय सिंह मालवीय की रिपोर्ट।